अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी भाषा बिना शब्दों के बन सकती है, तो क्या तुम मानोगे? नहीं ना? लेकिन सोचो जरा, शब्द कहाँ से आते हैं? शब्द बनते हैं वर्णों से, और वर्ण बनते हैं ध्वनियों से। यानी हमारी भाषा की सबसे पहली सीढ़ी है वर्ण और वर्णमाला। तो चलो, आज हम इसी जरूरी और रोचक विषय को आसान भाषा में समझते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण का मतलब है वह सबसे छोटी ध्वनि, जिसे हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे अ, क, ख, ग। ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन भाषा की बुनियाद है। हर शब्द इन्हीं छोटे छोटे वर्णों से बनता है, जैसे ईंटों से घर। वर्णमाला क्या है? अब सोचो, अगर इन सारे वर्णों को एक निश्चित क्रम में सजा दिया जाए, तो उसे कहते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों की माला। और वर्णमाला, जैसे फूलों की माला होती है, वैसे ही वर्णों की भी एक सुंदर सी माला होती है। हिंदी वर्णमाला के प्रकार। अब बात करते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में होते हैं कुल 46 वर्ण, जिनमें शामिल हैं 13 स्वर, वावल्स, 33 व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, यानी भाषा की दो मजबूत दीवारें, स्वर और व्यंजन। स्वर, जो अकेले बोले जा सकते हैं। स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें बिना किसी और वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आ, आ। कुल 13 स्वर होते हैं और ये हर भाषा की आत्मा माने जाते हैं। व्यंजन, जिन्हें स्वर की जरूरत होती है। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो अकेले नहीं बोली जा सकती, उन्हें स्वर का सहारा चाहिए, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, च, चा। इनकी संख्या होती है 33। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्दों और वाक्यों की रचना करते हैं। कुछ विशेष चिह्न जो भाषा को खास बनाते हैं। हिंदी में कुछ विशेष चिह्न होते हैं, जैसे अनुस्वार आम, अनुनासिक आम, विसर्ग आल, चंद्रबिंदु आ। ये उच्चारण और अर्थ दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इनका सही प्रयोग भाषा को स्पष्ट और सुंदर बनाता है। वर्ण और वर्णमाला क्यों जरूरी हैं? जैसे बिना नींव के घर नहीं टिकता, वैसे ही बिना वर्णों के भाषा का ढांचा नहीं बनता। अगर वर्ण और वर्णमाला की समझ मजबूत है, तो शब्द, वाक्य और पूरी भाषा को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलो अब एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, कुछ प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वह ध्वनि जिसे बोला और लिखा जा सके। दूसरा प्रश्न, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? इसका उत्तर है इसमें 13 स्वर होते हैं। तीसरा प्रश्न, व्यंजन क्या होते हैं? इसका आंसर है जो स्वरों की मदद से बोले जाते व्यंजन कहलाते हैं। चौथा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? इसका आंसर है इसमें 46 वर्ण होते हैं। और अब लास्ट प्रश्न, अनुस्वार किसे कहते हैं? इसका आंसर है एक विशेष ध्वनि चिह्न आ, जो नाक से बोला जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, भाषा की सबसे पहली सीढ़ी कितनी मजेदार और जरूरी होती है। अब जब अगली बार कोई आपसे पूछे वर्ण क्या होता है, तो तुम सिर्फ जवाब नहीं दोगे, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ समझा भी सकोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना।